श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वेदिक प्रतिपाद श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंदनंदन श्री राधा कृष्ण के परम दिव्यमय मधुरमय आनंदमयी भगवन नाम का हम सब ध्यान करते हुए इन प्रातः काल के समय में ठीक 7:30 बजे से आप सब सभी भक्त वृंद संतवाणी चैनल के माध्यम से घर बैठे श्री धाम वृंदावन से नित्य भगवान नाम की महिमा का रसास्वादन कर रहे हैं। आइए हम सब अपना काम करते हुए प्रातः काल के समय हम सब योग ध्यान भगवत पूजा करते हुए नित्य अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठतम जो भगवान नाम है उन नाम में अपने आप को लगाते हुए हम सब भगवान के चरित्र का रसास्वादन करें। उससे पूर्व जो श्री धाम वृंदावन में एकमात्र ऐसा दिव्य जगह अटल वन जहाँ लगातार 30 वर्षों से हरि नाम संकीर्तन महामंत्र संकीर्तन अहर्निशम यानी 24 घंटे जो 1 मिनट के लिए 1 पल के लिए भी संकीर्तन बंद नहीं होता है, उन भक्तों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ जो दान तो अनेक प्रकार की किए, लेकिन उन दान का फल जो होता है भगवान नाम संकीर्तन वो स्वयं श्री धाम वृंदावन में अपने पितरों के निमित्त अपने घर और परिवार बच्चों के जन्म दिन के निमित्त या स्वयं आत्म कल्याण निमित्त श्री धाम वृंदावन में जो 1 दिन का संकीर्तन सेवा के हैं 1500 देकर उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। जिन भक्त अपने लिए एक एफडी बनाकर संस्था के नाम से जो निरंतर जब तक हम जिंदा रहे तब तक मेरे नाम से श्री धाम वृंदावन में लगातार संकीर्तन चले और एक संत का निरंतर भोजन चले और मेरे मरणोपरांत भी मेरे लड़के बच्चे मेरे लिए यज्ञ ब्राह्मणों संतों को सेवा न करें, मरणोपरांत भी उनके नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन 12 संतों के भोजन नित्य चलता रहेगा। ऐसे जो भक्त 21,000 देकर स्वयं को भगवान नाम संकीर्तन के सदस्य बने, अन्य क्षेत्र के सदस्य बने हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। तथा विश्व में प्रथम बार एकमात्र श्री धाम वृंदावन में जो दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, जिन मंदिर में आप एक साथ 18,000 श्लोक का दर्शन करेंगे और एक श्लोक यदि आप श्री धाम वृंदावन में भागवत मंदिर में सहयोग करते हैं तो हमारे टीवी स्क्रीन पर नित्य हर हमेशा चलता रहता है नंबर, और एक श्लोक जो 5100 देकर अपने नाम से श्री धाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर में एक श्लोक का सेवा दी है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। आइए आज कुछ लोग कल भी एकादशी की, और कभी कभी क्या होता है कि विशेषकर निम्मार संप्रदाय में अगर 10वीं तिथि को 45 दंड से 1 पल भी अधिक होता है तो द्वादशी तिथि को एकादशी मानी जाती है। और आज श्री धाम वृंदावन में विशेषकर सभी संप्रदाय के लोग आज एकादशी की है। वैसे तिथि के अनुसार
आज द्वादशी तिथि पड़ता है। क्यों? क्योंकि आज के दिन ही भगवान वामन की जयंती है। राजा बलि असुर सम्राट थे, लेकिन राजा बलि भगवान नाम निष्ठ थे। संसार में भगवान सबसे अधिक अगर खुश होते हैं, सबसे अधिक अगर प्रसन्न होते हैं, तो उन भक्तों पर जिन भक्त की हृदय में भगवान के मंगलमय नाम के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा है, पूर्ण रूप से समर्पित है। देखिए, आप सब गुण से संपन्न हैं। ऐसा नहीं है आपके पास गुण नहीं है। संसार के प्राय जितने भी प्राणी होते हैं, समस्त गुण से संपन्न होने के बावजूद भी यदि आप भगवान के मंगलमय नाम के आश्रित नहीं हुए, तो उन गुणों को व्यर्थ कहा गया है। देखिए, यहाँ भगवान वामन भगवान के चरित्र में आप एक समर्पित भाव देखना, एक विश्वास भाव, एक संबंध भाव और एक समर्पित भाव। ये तीनों भाव का एक ही फल है, वो परम आत्मनिवेदन आचार्य राजा बलि की कथा है। और एक विद्यारूप बड़े कुल सर्व समर्थ होने के बाद भी, मैं जानता हूं आप सर्व समर्थ है। आप कहेंगे कि हम भगवान नाम संकीर्तन क्यों करें, हम भगवान नाम संकीर्तन श्री धाम वृंदावन में क्यों करवावे, इससे हमें क्या फल मिलता है? तो आप देख लेना, देवराज इंद्र जो सर्वगुण संपन्न था, ऐश्वर्य की कमी नहीं, सुंदरता की कमी नहीं, प्रभाव की कमी नहीं, रूप की कमी नहीं, विद्या की कमी नहीं, इतना ही नहीं, जो देवराज इंद्र स्वयं जब समुद्र मंथन हुआ, उन समुद्र मंथन से 14 प्रकार के रत्न निकले और उन रत्नों में ही अमृत निकला, जिसमें भगवान स्वयं धन्वंतरी के अवतार लेकर अमृत दिया। ऐसा नहीं, भगवान आपको सर्व समर्थ बनाते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मैं अगर तुम्हें सर्व समर्थ बनाकर भेज रहा हूं, अगर उस सर्व समर्थ होने के बावजूद भी तुम यदि मेरे नाम का आश्रय नहीं लिया, तो इस कलिकाल में तेरा जीवन व्यर्थ है। क्योंकि भगवान ने दिखा दिया कि देवराज इंद्र अमृत पान किए, संपूर्ण स्वर्ग लोक में निवास करने वाले देवताओं को स्वयं भगवान मौनी रूप धारण कर अमृत पान कराया था। लेकिन अमृत पान करने के बाद भी देवासुर संग्राम हुए, असुर सम्राट राजा बलि भी मूर्छित हो गए थे। लेकिन देवराज इंद्र अमृत पान कर लिया तो सोचा अब हमें डर किस बात की, अब तो हम चैन से रहेंगे। बहुत लोग कहते हैं ना, भाई हमें तो भगवान सब कुछ दिया है, हमें वृंदावन में संकीर्तन कराने की क्या जरूरत, हमें तो भगवान सब कुछ समर्पित कर दिया है, हमें तो भगवान सब कुछ दिया है, फिर हम वृंदावन में संकीर्तन क्यों करावे, संकीर्तन से हमें क्या लाभ मिलेगा, संकीर्तन कराकर हमें क्या लाभ मिलेगा, भगवान ने तो हमें सब कुछ दिया है। आप ध्यान देना, देवराज इंद्र के पास सब कुछ था, स्वयं अमृत पान कर चुके थे और सोचा हमें तो अब किसी चीज की जरूरत नहीं। लेकिन भगवान ने कहा ध्यान देना, गुरुदेव बृहस्पति ने भी ये कहा था, सर्व समर्थ होने के बाद भी यदि आप भगवान नाम के आश्रित नहीं हैं तो ये सारा व्यर्थ है और कुछ आपके पास नहीं है और एकमात्र भगवान नाम के आश्रित है। क्योंकि उन गोपियों ने भगवान से यही कहा था, तब कथामृतम तप्त जीवनम, जीवन में हर प्रकार की सुख चाहते हो, समस्त सुख सुविधा रहने के बाद भी व्यक्ति दुखी रहता है और आपके पास कुछ न रहे, यदि आपके हृदय में भगवान नाम संकीर्तन के प्रति
सज्जनों, विश्वास है, भगवान नाम शन कीर्तन में आप समर्पित है तो आपके पास सब कुछ है। देवराज इंद्र अमृत पान कर लिया, लेकिन उन अमृत पान करने के बाद भी देवराज इंद्र शांति से नहीं रहे। क्यों? क्योंकि असुर सम्राट राजा बलि ने केवल अपने आप को सर्वप्रथम जीवन में संत के वाणी पर विश्वास करो यदि आत्म कल्याण चाहते हो तो। राजा बलि ने अपने गुरुदेव के वचन पर विश्वास किया। गुरुदेव ने कहा, डर किस बात की कर रहे हो, केवल तुम मेरे वचन पर विश्वास करो और तुम यज्ञ करो। विश्वजीत नाम के यज्ञ करवाया, जिसमें सर्वजीत नाम के रथ निकला, जिस रथ पर बैठकर पुनः स्वर्ग लोक के नहीं तीनों लोकों की राजा हो गए। परंतु ध्यान देना, सर्वजीत नाम के रथ और विश्वजीत नाम के यज्ञ वही कर सकता है जिसके रोम रोम में एकमात्र भगवान नाम के प्रति विश्वास है। एक राजा बलि ही थे। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन, एक राजा बलि ही विश्वजीत नाम के यज्ञ किया था। विश्व को वही जीत सकता है जो जिसके ऊपर स्वयं श्री कृष्ण की कृपा हो, परमात्मा की कृपा हो। लेकिन वो कौन? जिसके रोम रोम में एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम पर विश्वास हो, हरि नाम संकीर्तन पर विश्वास हो। राजा बलि ने 100 जगह यज्ञ कुंड बनाए और 1,00,000 जगह मंडप बनाए, और जिन मंडप में सब जगह भगवान नाम संकीर्तन चल रहा था। जैसे आप श्रीधाम वृंदावन कभी आओगे ना, और वृंदावन जब आओगे अटल वन परिक्रमा मार्ग में प्रवेश करोगे तो यहाँ भी यज्ञशाला आकार में मंडप मंदिर बना है। उन मंदिर में निरंतर 24 घंटे अहर्निशम भगवान नाम संकीर्तन चल रहे। 1 मिनट के लिए, 1 पल के लिए, 1 क्षण के लिए बंद नहीं होता। और उनमें आप आहुति डाल रहे हैं, आप 1 दिन का भी संकीर्तन कर रहे हैं ना। मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ आप मुझे 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 दो। मैं केवल आपको कहता हूँ कि आप भगवान नाम संकीर्तन से जुड़ो। आप घर में भी संकीर्तन कराएंगे तो 20-25 हजार 24 घंटे में खर्चा हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो मात्र 1500 में आप संकीर्तन करा लेते। केवल भगवान नाम में आहुति दो और इन समुद्र में जुड़ जाओ। 24 घंटे आपके नाम से भगवान नाम संकीर्तन चल रहा है वृंदावन धाम में। तो आप जानिए कि इस कीर्तन की कोई नाम की आज तक, भगवान स्वयं कहते हैं जो मेरे नाम जापक है ना, जो मेरे नाम पर विश्वास है, वही तो मेरे प्राण है, वही तो मेरे हृदय है। साधवो हृदयम मह्यम, साधु नाम हृदयम तुम। देवराज इंद्र अमृत पान कर लिया। अमृत पान करने के बाद भी देवराज इंद्र को कहाँ छुपना पड़ा? कंदराओं में। और राजा बलि सीना तान कर निकलता था, अपनी भुजाओं को उठाकर निकलता था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विश्वास था भगवान नाम संकीर्तन के प्रति। जब माता अदिति ने ऋषि कश्यप से प्रार्थना की कि मैं किसी को अनित नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि मेरे घर में एक सर्वश्रेष्ठ पुत्र आवे, ताकि मेरे पुत्र का जो धन नष्ट हो गया है वो दोबारा वो धन पुनः मिल जाए। ऋषि कश्यप ने बहुत समझाया, लेकिन देवी अदिति की भाव को देखकर ऋषि कश्यप ने कहा कि एक अनुष्ठान करो, जिस अनुष्ठान का नाम है पयोव्रत। फागुन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ किया 12 दिन के व्रत। उन 12 दिन के व्रत कठोर रूप से जिस प्रकार ऋषि कश्यप ने कहा, उसी प्रकार श्री माता अदिति ने उस व्रत को किया। व्रत के फलस्वरूप भगवान ने रात्रि के समय शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित दिव्य तथा बहुमूल्य विशिष्ट आभूषणों से युक्त पीताम्बर धारी उन श्यामला सलोने रूप में दर्शन दिया।
माता अदिति ने भगवान के मंगलमय नाम स्वरूप, क्योंकि भगवान ने गीता में स्वयं वर्णन किए कि मैं सबसे श्रेष्ठ जाप में मंत्र में कुछ हूं तो नाम जाप, जाप यज्ञ सबसे बड़ा। तो इसीलिए माता अदिति ने निरंतर केवल नाम जाप किया। केवल एक गिलास दूध पीकर 24 घंटे नाम जाप करती थी। संकीर्तन में इस प्रकार समर्पित हो चुकी थी जो एक पल भी संकीर्तन से अलग नहीं। और जब भगवान ने दर्शन दिया तो भगवान की भी स्तुति की। क्या? यज्ञे स यज्ञ पुरुषा च्युत तीर्थ पाद तीर्थ श्रवण मंगल नाम धेय आपन्न लोक ब्रिजिनोप समोदयाद्य समना कृधीस भगवन नशिदीन नाथ। माता अदिति ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप तो यज्ञ के स्वामी हैं और आप स्वयं यज्ञ भी आप है। देखिए, नाम और नामीनो रभिदत्वात्, जिस प्रकार भगवान के रूप है ना, उसी प्रकार भगवान के नाम है। और माता अदिति ने भगवान के उन नाम की महिमा को वर्णन किया। और माता अदिति के भाव को देखकर भगवान ने एक ही शब्द में क्या कहा, वो ध्यान देने योग्य है सज्जनों। आज श्री वामन जयंती है तो मैंने भी सोचा आज भगवान नाम की महिमा में भगवान वामन की चरित्र आप सबको श्रवण कराएं। जब माता अदिति ने भगवान की सुंदर स्तुति की कि आप मेरे घर में पुत्र बनकर अवतार लीजिए, तो भगवान ने 2 शब्द में ही क्या कहा, प्रायोधुना ते सूर्योत्थना था अपारणीया इति देवी में मति यत्तेनुकूलेश्वर विप्रगुप्ता न विक्रमस् तत्र सुखम ददाति। हे देवी अदिति, हे माता अदिति, तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर मैं पुत्र के रूप में आऊं, तो एक ही उपाय है, पुत्र के रूप में आऊंगा। लेकिन हे माता अदिति, इस समय राजा बलि अपने जीवन का सर्वोफल श्रेष्ठतम फल प्राप्त कर चुका है। वो कौन सा फल? क्योंकि ध्यान देना, ये नोट करने योग्य है, आजकल लोग सबसे अधिक गाली देने लगे किसे? तो विप्र को, ब्राह्मण को। समझ लेना, जिस दिन उसने विप्र को गाली देना प्रारंभ किया, उसके लिए उसी दिन दुर्दिन आने ही वाले हैं। कोई रोक ही नहीं सकता है संसार में, चाहे आप आसमान पे चढ़े हो, आप हिरण्यकश्यपु जैसे समर्थशाली नहीं होंगे। स्वयं भगवान की वाणी है, स्वयं परमात्मा की वाणी है, और स्वयं भगवान ने कहा कि असुर सेनापति इस समय उनसे कोई भी जीत सकता ही नहीं, ये निश्चय है। क्यों? क्योंकि उसने 2 को प्रसन्न कर लिया है। पहला ईश्वर को, जिसने भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम पे पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, और जो नाम जापक है उनको भगवान कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
और चाहे आपके अंदर लाख अवगुण है, सारी दुनिया आपको गाली दे कि ये व्यापार कर रखा है, आजकल बोलते हैं, लेकिन जिसने ब्राह्मण को प्रसन्न कर लिया, ताकत नहीं है ब्रह्मांड में कोई उसको तब तक परास्त कर सकता है। ये स्वयं भगवान की वाणी है। यत्ते नुकूलेश्वर विप्र गुप्ता, जिसने अपने अनुकूल विप्र और ब्राह्मणों को कर लिया है, चाहे उसके अंदर लाखों अवगुण हैं, लाखों पाप है, और जिसने विप्र को, देखिए स्वयं भगवान ने जरासंध को नहीं मार पाए। क्यों? क्योंकि भगवान जानते थे कि ये ब्राह्मण भक्त है। भीमसेन ने विप्र मानकर युद्ध करने की इच्छा की तो भीमसेन को प्रेरणा दी। भगवान ने कहा मैं इसे नहीं मार सकता हूं, चाहे लाखों अपराधी है, लेकिन क्योंकि जरासंध की प्रतिज्ञा थी कि 12 बजे तक उनके द्वार पर कोई भी ब्राह्मण चाहे उनकी सिर भी मांग ले तो काट कर दे सकता है। जब से उनको विजयश्री मिली, लेकिन आप ध्यान देना, सबसे अधा पतन उनको ही होगा जिसने विप्र को गाली देना प्रारंभ किया। तुमको कोई ब्राह्मण कुछ बिगाड़ता है? शास्त्र में, उपनिषद में, धर्म ग्रंथ में, वेद में, जिस वेद को मानकर उन्हीं सनातन धर्म की जड़ से आज अनेक पंथ, अनेक धर्म की जो डालियां हैं, उसी सनातन धर्म वेद के एक एक अक्षर को पढ़कर उससे लिया है, तब वो अपने धर्म में लगा है। फिर भी आज कोई कहेंगे ये मनोवादी, कोई कुछ बोलेंगे, लेकिन ध्यान देना, भगवान ने स्वयं अपनी माता अदिति से कहा कि देखो माता, मैं आपके यहाँ पुत्र बनकर जरूर लूंगा, क्योंकि मेरे जो उपासना करते हैं उनकी उपासना कभी किसी भी अवस्था में व्यर्थ नहीं जाता है। आप ध्यान देना, अगर आप भगवान की उपासना करते हैं तो वो उपासना कभी भी किसी भी अवस्था में आपको व्यर्थ जाएगा ही नहीं। भगवान ने स्वयं कहा कि मेरी उपासना कभी व्यर्थ जाएगा ही नहीं। परंतु जिसके अनुकूल स्वयं भगवान हो, और भगवान को कौन अनुकूल कर सकता है जानते हो ना? श्री अम्बरीश जी जो मनसा वाचा कर्मणा भगवान के मंगलमय नाम में समर्पित थे, श्री दुर्वासा जी वो भी भगवान श्री कृष्ण के बहुत प्रिय गुरु मानते थे श्री कृष्ण। लेकिन जब दुर्वासा ऋषि पर कोप करके कृत्या को प्रकट की तो भगवान ने कृत्या को तुरंत अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा जलाकर राख कर दिया था और दुर्वासा जी के पीछे पीछे भागने लगे। दुर्वासा ऋषि ने स्वर्ग गया, वहां भी चैन से नहीं बैठने दिया कोई। ब्रह्म लोक गए, ब्रह्मा जी भी चैन से नहीं बैठने दिए। शिव लोक गए, शिव भी चैन से नहीं बैठने दिए। और जब विष्णु लोक गए, भगवान ने स्वयं कहा कि आपने गलती की, आपको पता नहीं है। साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तुम, जो मेरे हो चुके हैं। और कौन हो भगवान के हो जाते जानते हो? जो पुकारते हैं। मैं रोज आपको कहता हूं, पुकारना सभी धर्म में है, सभी पंथ में है। सब अपने अपने पंथ, अपने अपने धर्म के अनुसार अपने इष्ट को पुकारते हैं। चाहे सनातन धर्मावलंबी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब में पुकार है। सब जाप करते हैं, सब आराधना करते हैं। पुकार कहीं भी बांटा हुआ नहीं। अब वो उनके जो इष्ट है, उनकी जो निष्ठा है और उनके जहां भाव है, वहां पुकार से ही उनको सर्वदर्शन मिलते हैं। केवल पुकार ही एक ऐसा है, इसीलिए मैं कहता हूं कि पुकारो, पुकारो और पुकार करवाओ। कौन सा पुकारना? तो हरि नाम संकीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन। और वही संकीर्तन मैं कहता हूं आप श्रीधाम वृंदावन में करो। वही श्रीमद् भागवत महापुराण जो घर घर आज आप कथा श्रवण करते हैं, लेकिन विश्व में कहीं भी श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर नहीं है जहां एक साथ आप 18,000 श्लोक के दर्शन करोगे।
लेकिन आप श्री धाम वृंदावन में एक भी श्लोक को समर्पित करते हैं तो आप जानते हो आप वृंदावन में अपने ठाकुर जी की स्थापना कर रहे हो, अपनी कन्हैया को स्थापना कर रहे हो, क्योंकि भागवत के एक एक श्लोक में भगवान स्वयं विराजमान है। क्योंकि भगवान है जिस प्रकार गोपियों के अनेक रूप बनकर उन गोपियों के साथ रास के, उसी प्रकार से श्रीमद्भागवत महापुराण के अनेक श्लोक बनकर, क्योंकि कहा गया है ते नंग बांग मई मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, भगवान तो साक्षात भागवत के एक एक श्लोक में विद्यमान है। और आप एक श्लोक श्री धाम वृंदावन में वो भी समर्पित कर रहे हैं भागवत मंदिर में, तो आप जानते हो आपके पितर और स्वयं आप अपने आप को धन्य धन्य हो जाए। क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा अपनी माता अदिति को, जिसके अनुकूल ईश्वर है और इस समय राजा बलि के अनुकूल ईश्वर है, क्योंकि राजा बलि उन संतों की सेवा कर रहे हैं जिन संत ने निरंतर केवल सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन मेरे मंगलमय नाम की आराधना, मेरे नाम की उपासना कभी छोड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं उनका हृदय हूँ। भगवान ने कहा मैं सब अपराध माफ कर सकता हूँ, लेकिन जो भगवान नाम संकीर्तन करें उनके यदि तुम विघ्न डालोगे तो ये मैं माफ करूंगा ही नहीं। तो यहाँ पर भगवान ने माता अदिति को स्पष्ट कहा कि राजा बलि को ना मैं मार सकता हूँ और ना मेरे वहाँ कोई अस्त्र शस्त्र काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैं उन राजा बलि ने स्वयं उन संतों की उनके ऊपर कृपा है जो निरंतर मेरे नाम की आराधना करते रहते हैं, निरंतर मेरे नाम की उपासना कर सकते हैं। इसलिए राजा बलि को कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। हाँ, ऐसे नाम जापक के द्वार पे जाकर मैं मांग सकता हूं, क्योंकि राजा बलि विप्र के परम भक्त है। मैंने आपसे कहा कि समझ लेना जो विप्र से ब्राह्मणों से द्रोह करता है उनके लिए दुर्दिन आने ही वाले हैं, कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान के ये वचन है अथाप्युपायो मम देवी चिंतया। हे देवी, ये मेरे वचन है, मेरी प्रतिज्ञा है, जिसने ब्राह्मण को ईश्वर को प्रसन्न कर लिया उसे मैं भगवान होकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूँ। लेकिन आपने उपासना की है तो मैं जरूर आपके यहाँ पुत्र बनकर आऊँगा, क्योंकि आपने आपकी उपासना में किसी की महाराज अनित नहीं है। एकमात्र अपने पुत्र की संपत्ति लौट कर आ जाए, धन लौट कर आ जाए तो मैं जरूर पुत्र बनूंगा, आप चिंता मत करो मैया, मैं शीघ्र अवतार लेने वाला हूं। देखिए ध्यान देना, भगवन नाम संकीर्तन पर जो विश्वास किया और ब्राह्मणों संतों को जिसने सेवा किया, वहां भगवान दो टुक शब्द में कह दिया कि मैं उसे हरा नहीं सकता हूं। अब क्या दुनिया की कोई शक्ति क्या भगवान से श्रेष्ठ है, परमात्मा से श्रेष्ठ है? उनका कुछ बिगाड़ सकता है? इसीलिए लोग चिल्ला रहे, गाली दे रहा है। देने दो, जिसके हृदय में ब्राह्मण निष्ठ है, संत निष्ठ है और जो भगवान नाम निष्ठ है, उसको दुनिया में कोई परास्त कर ही नहीं सकता है। भगवान ने कहा मैं ऐसे भक्त के द्वार पर बड़े बनकर भी नहीं जा सकता हूं। मैंने कहा जब तक आप दीन नहीं बनोगे तब तक दीन बंधु की कृपा नहीं होगी, लेकिन भक्त के द्वार पर जाने के लिए भगवान स्वयं छोटे होंगे। और यही आज का ही दिन, भादो मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, ठीक दिन के 12 बजे अवजित्र मुहूर्त से युक्त भगवान वामन के रूप में अवतार लिए। और लिखा है वामन के रूप में ही नहीं, ब्रह्मचारी सीधे कहाँ चतुर्भुज रूप में माता को दर्शन दिया और देखते ही देखते बभून ते नैव सह वामनो बटो,
श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, भगवान वामन के अद्भुत उन रूप माधुरी को देखकर समस्त देवताओं ने हर्षित हो गए। अब मैं पुनः मुझे स्वर्ग लोक मिलेगा। समस्त देवता ने स्तुति की, लेकिन भगवान ने सोचा मुझे अपने परम प्रिय भक्त राजा बलि के द्वार पर जाना है, इसीलिए मुझे शीघ्राति शीघ्र काम करना है। इसलिए ब्रह्मचारी के रूप में, वामन अंगुल के रूप में, भगवान वामन के रूप में सीधे अवतार लिए। ब्रह्मचारी के रूप को देखकर वहाँ ऋषि मुनियों देवता के हृदय में बहुत आनंद हुआ। स्वयं कश्यप ऋषि ने जात कर्म संस्कार करवाए, यानी उपनयन संस्कार हुआ। गायत्री की अधिष्ठात्री देवी सविता ने उन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। देवगुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत धारण कराया। स्वयं माता अदिति ने कूपिन पहनाई। पृथ्वी ने आसन दिया। श्री कृष्ण मृग चर्म आसन दिया। चंद्रमा ने दंड दिया, दंड ब्रह्मचारी जैसे धारण करते हैं। देवगुरु बृहस्पति ने अपने परम प्रिय ब्रह्मचारी रूप धारण वामन भगवान को यज्ञो पवित्र धारण कराया। समस्त देवता अपने अपने अनुसार भगवान को उन रूप को सजाया। देखिए, भगवान को सजाना भी एक भजन ही है। आप जैसे भगवान के वस्त्र पहनाते हो, भोग लगाते हो, आरती करते हो, ये भी आपका भजन है, क्योंकि भगवान को श्रृंगार करना। स्वयं ऋषि मुनि देवता ने भी भगवान को श्रृंगार किए। स्वयं ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, सप्त ऋषियों ने कुश का आसन दिया, सरस्वती ने जाप माला प्रदान किया। देखिए, भगवान स्वयं कहा, इस पृथ्वी पर जो अवतार जन्म लोगे उसे शिक्षा और जाप दोनों, शिक्षा तभी सार्थक होगा जब आप भगवान की आराधना करने लग जाओगे। वो शिक्षा शिक्षा नहीं है, जिस शिक्षा को प्राप्त कर आप भगवान को भूल जाते हैं। बहुत लोग नहीं कहते अरे भगवान क्या है, कुछ नहीं है, ये मन गढ़त है। समझ लेना वो असुर से भी निकृष्ट है, क्योंकि स्वयं सरस्वती, वीणा पुस्तक धारणी माता सरस्वती ने भगवान वामन को जाप माला समर्पित किया। जाप माला में वो शक्ति है, भजन करते करते आप समस्त इतिहास पुराणों की ज्ञाता हो जाओगे। आप कहोगे ये आपकी मन गढ़त है। नहीं, आप श्रीमान ध्रुव जी के चरित्र में जब ध्रुव जी ने भगवान के दर्शन किया तो भगवान की स्तुति करने की इच्छा की। भगवान ने उनके भाव को जानकर स्पर्श बालम कृपया कपूले, अपने श्वेत रंग के शंख उनके गाल पर स्पर्श किया। तो ध्यान देना, श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद और 335 अध्याय है, लेकिन ध्रुव जी ने उन 12 स्कंद के 12 श्लोक सार तत्व में भगवान की स्तुति की थी। तो इस आप कहोगे किससे मिला, तो भगवान नाम जाप करने से। मैं इसीलिए कहता हूँ, आपके बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता है या पढ़कर सफलता नहीं मिल रही है, तब भी आप श्री धाम वृंदावन उनके निमित्त संकीर्तन कराओ। क्योंकि सरस्वती ने भी जब भगवान वामन के उन ब्रह्मचारी रूप में समस्त देवता अपने अपने अनुकूल से समर्पित किया, तो सरस्वती ने सबसे प्रिय जाप माला ने भगवान को हाथ में दे दिया। प्रभु, इस समय आप ब्रह्मचारी के रूप में। अन्नपूर्णा ने भिक्षा पात्र दी। बटु ब्रह्मचारी के रूप धारण कर गुरुदेव बृहस्पति ने कहा कि जब अन्नपूर्णा के द्वारा प्रदत्त भिक्षा देने के लिए उपस्थित हुए तो गुरुदेव ने कहा मुझे अधिक चाहिए। भगवान वामन सब कुछ जानते हुए कहा कि अधिक कहाँ मिलेंगे। बोले जाओ नर्मदा नदी के पश्चिमी पूर्वी तट पर महाराज एक बड़ा सुंदर स्थान है और उस स्थान का नाम है भृगु कक्ष नाम के। आज भी वो स्थान है नर्मदा नदी के उत्तर तट पर
उस स्थान का नाम ही है भृगु कक्ष नाम का एक बड़ा सुंदर स्थान है, जहाँ राजा बलि ने भृगु वंशीय बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान कराया था। कौन सा अनुष्ठान? तो भगवान की प्राप्ति का ही अनुष्ठान, क्योंकि यज्ञ तो पहले ही कर चुके थे और उन यज्ञ के प्रताप से त्रिलोकी के राजा हो चुके थे, लेकिन अब उन यज्ञ के फल उनको अभी नहीं मिला था। फल क्या है? तो सीधे भगवान का दर्शन। तो 1,00,000 भृगु वंशीय ब्राह्मणों को बुलाकर केवल भगवान नाम संकीर्तन का अनुष्ठान कराया था। आप भगवान नाम संकीर्तन पर अगर आप विश्वास कर लिया ना, तो आपको जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। आप चिंता मत करना, क्योंकि नाम संकीर्तन के विषय में कहा गया है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान नाम संकीर्तन के शरण में आप जाते हो तो समस्त पाप पहले ही नष्ट हो जाता है। जिस दिन आप विचार करोगे कि हमें श्री धाम वृंदावन में जो नित्य निरंतर 24 घंटे 1 मिनट के लिए, 1 पल के लिए भी संकीर्तन बंद नहीं हो रहा है, वहां हमें एक दिन श्री धाम वृंदावन संकीर्तन कराना है। समझ लेना, जिस दिन आपने विचार किया, टीवी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आपने देखिए, मैं उन भक्तों को बहुत धन्यवाद देता हूं बार बार, क्योंकि जिसने अपना नाम भी कहता है मत बोलिए, क्योंकि हमने तो नाम अनेक जगह करवा चुके हैं। अब तो हम नाम केवल भगवान नाम में ही समर्पित करना चाहते हैं कि मेरे नाम अब कन्हैया ही जाने। यह भाव है, इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूं, मैं उनका धन्यवाद दे देता हूं। ऐसा ऐसा लोग जब से नित्य भगवान नाम संकीर्तन की महिमा सुन रहे हैं, उनको श्री धाम वृंदावन में भगवान नाम संकीर्तन के प्रति इतनी जिज्ञासा जगी, प्रेम जगा, जो 21,000 समर्पित करके मैं कहता हूं कि जब तक जिंदा है तब तक आपके नाम से संकीर्तन और संत सेवा चलता रहेगा। आपके मरणोपरांत भी, क्योंकि इस संसार में जो जन्म लिया है उसे मरना तो पड़ेगा ही, मरणोपरांत भी आपके नाम से संकीर्तन चलते रहेगा। भगवान के प्रति राजा बलि के अंदर इतना विश्वास था, इतना विश्वास था। अगर आप कहोगे कि राजा बलि के द्वार पर जब भगवान गए भिक्षाटन करने के लिए, तो राजा बलि तो भगवान को नहीं पहचानते थे, लेकिन ध्यान देना, राजा बलि पहचान चुके थे, रूप माधुरी को पहचान कर चुके थे। बोले यहाँ तो कोई उनके गुरुदेव तो बाद में पहचान कराए, नहीं, उससे पूर्व, क्योंकि 1,000 जगह पर एक साथ 1,00,000 भृगुवंशीय ब्राह्मणों के द्वारा भगवान नाम संकीर्तन की आहुति चल रहा था। उस तेज के प्रताप से, उस नाम के प्रताप से नामी को पहचान गई, क्योंकि भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को स्पष्ट रूप में कहा, मैं निरंतर श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम की उपासना इसीलिए करता हूँ कि जो तत्व नाम है वही तत्व नामी है, और यही नाम नामी को पहचान कराता है। क्यों? क्योंकि नाम नामीनो रभिदत्वात्। इसीलिए भगवान वामन जब राजा बलि के द्वार पर गए, देखिए आप कभी वृंदावन तो जरूर आए होंगे ना, और वृंदावन जब आप आते हैं, वृंदावन में आकर आप दुखी नहीं होना। भगवत कार्य के लिए कोई अन्नदान करता है, कोई गोदान करता है, कोई शिक्षा दान करता है, कोई कन्यादान करता है, और कोई भगवान नाम संकीर्तन कराते हैं। तो संकीर्तन कराकर आपके हृदय में प्रसन्नता होनी चाहिए। आप जिस दिन आपके हृदय में इच्छा भाव जगा कि मुझे वृंदावन बिहारी मोर मुकुटधारी यशोदा के लाल लीला नंद नंदन श्री बांके बिहारी जी को दर्शन करना, श्री राधा मोहन बिहारी को दर्शन करना, उसी दिन आप समझ लेना कि अब हमें दर्शन का फल मिल चुका है। भगवान के दर्शन का ये फल है। राजा बलि ने दूर से ही भगवान के उन ब्रह्मचारी रूप को देखकर सोचा, मैंने तो ना जाने लाखों ब्रह्मचारी को यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, लेकिन आज मेरे यज्ञ में ऐसे ब्रह्मचारी आ रहे हैं जिनके रूप माधुरी को कौन वर्णन कर सकता है। लगता है
आज मेरे यज्ञ में स्वयं भुवन भास्कर सूर्य ही तो नहीं आ रहे। और जब राजा बलि यज्ञ कुंड के एक एक कुंड का निरीक्षण करते हुए सीधे उन मार्ग की ओर जो कभी देखता नहीं था, आज प्रथम बार उन मार्ग की ओर उनकी दृष्टि गई जिस मार्ग पर भगवान वामन का रूप आ रहे थे। भगवान वामन को देखकर दौड़ती हुई पत्नी से कही, क्या देख रही हो? देखो आज मेरे यज्ञ में स्वयं लगता है भगवान ही पधार गए हैं। इतनी प्रसन्नता हुई। ध्यान देना, आप भगवान नाम संकीर्तन कराते हो, श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर जो विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में बनने जा रहे हैं, आप यदि एक श्लोक का भी दान करते हो तो प्रसन्नता भी आपको इतना रहना चाहिए, क्योंकि प्रसन्नता ही भगवान है, मुस्कुराहट ही भगवान है। कोई व्यक्ति के पास बहुत कुछ धन दौलत है लेकिन उसके अंदर मुस्कुराहट नहीं है, और किसी के पास कुछ नहीं है, निरंतर हरिनाम संकीर्तन में मस्त रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, तो कहा गया हमारे शास्त्र में वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। राजा बलि ने अपनी पत्नी से कहा, तुम भी मार्ग पर खड़ी हो जाओ, आज लगता है स्वयं भगवान मेरे द्वार पर आ रहे हैं। बेटी अपनी महल की ओर जा रही थी, बेटी से भी कहा, रत्नावली तू भी दौड़ कर आ जाओ, और राजा बलि दौड़ते हुए गए, भगवान वामन के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, और साष्टांग प्रणाम करके जिस आसन पर अपने बैठते थे उससे भी ऊंचे आसन पर, कहा गया हमारे शास्त्र में, सद्गुरु के बराबर कभी नहीं बैठना चाहिए। कुछ वहां से एक, अगर आपके पैर काम नहीं कर रहा है, बैठने में नीचे दिक्कत हो रही है, तो उन आसन को, उस जगह को थोड़ी सी अपन गुरु के स्थान से थोड़ी सी नीचे स्थान पर बैठना चाहिए। राजा बलि ने आज उन सिंहासन पर बैठाया जो प्रथम बार आज ही वो सिंहासन लाए थे वहां पर, विशिष्ट सिंहासन। उनको नहीं पता कि ये सिंहासन किस लिए लाए, लेकिन उन सिंहासन पर जैसे आप कोई घर के भी मुहूर्त करते हैं तो कोई मुहूर्त देखकर आज उन सिंहासन के मुहूर्त हो गया। सोचा कि ऐसे ब्रह्मचारी अगर इस सिंहासन पर बैठ गए तो मेरे जीवन सफल हो जाएगा, और अपनी जीवन की सफलता के लिए स्वयं भगवान वामन उन ब्रह्मचारी रूप को देखकर सिंहासन पर बैठाया। कहा, महाराज पत्नी से कही, तुम देख क्या रही हो? लाओ सोने की कलश और भगवान के चरण धोए, और ये विप्र का चरण जल से हम असुर लोग धन्य हो जाएंगे। क्या देखो क्या प्रभाव है विप्र के चरण, क्योंकि जिस समय ध्यान देना, जब भगवान द्वारका में निवास किए और द्वारकाधीश के प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ, और रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा, जब उनके विवाह उनके भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ करने लग गया था, तो पत्र 7 श्लोक में द्वारकाधीश को पत्र लिखे, और द्वारकाधीश ने उन पत्र सुनकर रथ पर आया, तो किसको दे? तो एक ब्राह्मण देव को दिया था। और उन विप्र ने जब लौट कर आया और कहा द्वारकाधीश आ चुके हैं, तो स्वयं भगवती रुक्मिणी जी ने, स्वयं लक्ष्मी जी ने कही, मैं कहाँ क्या दूं? सब कुछ सोचकर थक गई। स्वयं सोचा क्यों नहीं इनके चरण में समा जाऊं। जिसने ब्राह्मण को आदर किया, जिसने विप्र को आदर किया, देखिए धन कमा सकते हो लेकिन वो धन में स्थिरता नहीं रहेगी। जहां आप गौ को, विप्र को, धर्म को निंदा करते हो, वहां आपके धन मिलेगा। धन तो ये आपका प्रारब्ध है, कर्म है, मिलेगा, लेकिन सदा स्थिर नहीं रहेगा, आप बेचैन रहोगे। देखो बड़े बड़े धनवान हैं, बेचैन हैं, 10-10 नींद की गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती है। और एक फकीर के पास चले जाओ जिसके भगवान के ऊपर विश्वास निरंतर सोते रहे। तो स्वयं लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण देव के चरणार बिंद में समा गई, और यहाँ स्वयं राजा बलि ने कहा, मैंने अपने गुरुदेव से यही श्रवण किया, जीवन में ऐश्वर्य प्राप्त करना है और परमात्मा को प्राप्त करना है तो विप्र के पूजन करो, सारा चीज मिलेगा। विप्र को कुछ नहीं चाहिए, उसे तो केवल आप प्रसन्न करो। आप कहोगे कि दक्षिणा, अरे दक्षिणा छोड़ो, उससे तो आप चरण वंदना कर लो, उसी से आपको आशीर्वाद देंगे। राजा बलि ने भगवान के स्वागत सत्कार करने के बाद क्या कहा? स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवाम ते
ब्रह्मर्षीणां तप साक्षा मन्ये त्वार्ये बपूर्धरम। हे आर्य बपू, हे समस्त तेजों के तेज, भुवन भास्कर सूर्य के समान तेजस्वी विप्रदेव, स्वागत क्या कि आज लगता है आज तक मैंने अपने जीवन में जो तप की, जो साधना की, जो संतों की सेवा की, उन सब का फल आपका दर्शन हुआ। देखिए क्या क्या फल मिलता है आप जानते हो, आप क्या दक्षिणा देगो। देखिए फल, स्वयं राजा बलि असुर सम्राट ने कहा कि अद्दिना पितरस्तृप्ता अद्दिना पावितं कुलम अद्य सृष्ट क्रतुरयं यद भवा नागतो गृहान। ध्यान देना सज्जनों, मैं कहता हूं आप श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराओ। इन संकीर्तन से आप कहोगे क्या फल मिलता है। हरि भगवान नाम संकीर्तन कराने मात्र से आपके समस्त पितर 21 पीढ़ियों, आज 10 तारीख से श्राद्ध आने वाले हैं, श्राद्ध पक्ष 15 दिवसीय रहता है, उसमें लोग बहुत दान पुण्य अपने पितरों, ताकि पितर प्रसन्न हो। यहाँ भी नित्य भागवत के पाठ चलेंगे। जिस किसी को अपने पूर्वजों पितरों के नाम से मूल पाठ करवाना है विप्र के द्वारा, वो भी यहाँ करा सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, सबसे बड़ा अनुष्ठान क्या है, आप श्री धाम वृंदावन में अपने पितरों के निमित्त भगवान नाम संकीर्तन कराओ। क्योंकि कहा भगवान आपके श्री चरणों के दर्शन मात्र से ही, आपके शरण में आने मात्र से ही हमारे समस्त पितर लोक धन्य हो गए। आज ये केवल पितर ही नहीं, ये कुल हम असुर प्रवृत्ति में जन्म लिए, असुर प्रवृत्ति में पालन हुआ है, लेकिन आपके श्री चरणों के दर्शन प्राप्त करके हमारे कुल पवित्र हो गए हैं। और महाराज व्यक्ति का स्वभाव जल्दी नहीं बदलता है। स्वभाव भगवान के पास रहकर भी स्वभाव कभी कभी नहीं बदलता। ध्यान देना, कालिये नाग पे भगवान ने काली दह में प्रवेश किया था ना, और काली नाग को दमन क्या था, अपने चरणारविंद उनके एक एक मस्तक पर रखकर उनको कुचल दिया था। फिर भी वो भगवान को नहीं पहचाने। उनकी पत्नी नाग पत्नी ने भगवान की स्तुति की और कहा ये अपना स्वभाव आपने दिया। वो भगवान के ऊपर काली नाग ने दोष लगा, आपने हमें स्वभाव दिया, मैंने अपने स्वभाव को प्रकट किया। लेकिन यहाँ राजा बलि ने बड़ा विलक्षण बात किया। आप नोट करना, एक श्लोक यदि आप श्रीमद् भागवत के अगर आप नोट कर लेते हैं तो आपको संपूर्ण भागवत के ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कहा कि व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदलता है। अगर स्वभाव को सुधारना है, बहुत लोगों का स्वभाव भी, कोई नशा लेता है, कोई किसी को बहुत बुरे बुरे आदत है, कोई बात बात में क्रोध करने लग जाता है। लेकिन इस स्वभाव को बदलना है तो अपने जीवन में सत्संग करो और भगवान नाम कीर्तन पर पूर्ण रूप से विश्वास करो। संकीर्तन करने मात्र से ही अद्य सृष्टे क्रतुरयम। प्रभु मेरे स्वभाव तो नाना प्रकार के दूषित है, लेकिन आपके श्री चरणों के दर्शन करने मात्र से ही मेरे स्वभाव बदल गए। हे प्रभु, हम अपने आप को धन्य धन्य हो गए। अरे हम भगवान को क्या दे। राजा बलि ने भी यही सोचा, मैं क्या दूं, क्या अपने आप दे दूं। और यहाँ मन में सोचा और वही कार्य किया। कभी कभी मन के सोचे कार्य, आप कहते हो मन के विचार क्या हुआ, नहीं मन में ज्यादा सोचना चाहिए। और भगवत कार्य मन में एक बार नहीं 1,00,000 बार सोचना चाहिए। अगर भगवान के लिए कार्य कि हमें वृंदावन धाम आना है, हमें श्री धाम वृंदावन
वृंदावन की परिक्रमा लगाना है, जहाँ ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी की मंदिर है, जहाँ नित्य निरंतर 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं। हमने भी श्री धाम वृंदावन में एक दिन का संकीर्तन कराया, क्यों नहीं हम श्री धाम वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करें और श्री राम भगवान संकीर्तन के दर्शन करें। और समय नहीं है, नहीं आते। अगर आपने भाव कर लिया तो वही भाव एक दिन फल के रूप में प्राप्त होगा। जैसे वामन भगवान के रूप माधुरी को देखकर राजा बलि ने कहा, इन श्री चरणों को प्राप्त करने के बाद अब मुझे कुछ आकांक्षा ही नहीं है, अब तो एकमात्र है बांके बिहारी, है मेरे गोविंद, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर मैं हो जाऊं तेरा। भगवान ने कहा, मैं तो तेरे द्वार पर आया था मांगने के लिए, लेकिन अब तुम्हारी हृदय की आकांक्षा देकर मुझे मांगना पड़ेगा। देखिए ये भी एक बड़ी विशिष्ट है। राजा बलि ने वामन भगवान से कहा, यद यद बटो वांछसि तत् प्रतीक्षा में, हे प्रभु आपको जो चाहिए वो मुझसे ले लो, लेकिन मुझे निरंतर अपने श्री चरणों को दर्शन देते रहना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कुछ देर के लिए मौन रहे कि ये तो बड़ी विशिष्ट बात है कि मैंने अपने गुरु के लिए मांगने के लिए आया था कि राजा बलि से आज क्यों नहीं सर्वस्व मांग लूं, लेकिन ये तो खुद देने के लिए तैयार है और ये कहते मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, आपको जो चाहिए वो ले लो। यद यद बटो वांछसि तत् प्रतीक्षा में। आप कभी ये मत सोच लेना कि हमने श्री धाम वृंदावन धाम में संकीर्तन कराए तो वहाँ धन नहीं घटेगा बढ़ेगा। हमने श्री धाम वृंदावन में जो श्री विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बन रहे हैं, उन मंदिर में हम यदि सहयोग क्या तो धन घटेगा नहीं, धन बढ़ेगा। क्योंकि राजा बलि ने कहा, मैं लगता है जो चाहिए आप मुझसे ले लो, लेकिन आप मेरे निकट रहो। भगवान मन में ये विचार किया था, अभी कहा भी नहीं, केवल सोचा था कि यद यद बटो वांछसि तत् प्रतीक्षा में। भगवान ने केवल 3 कदम भूमि क्यों मांगा था? क्योंकि एक पैर भुजाओं से तो सब कुछ पृथ्वी लोक नाप लिया था, भुजाओं से 10 दिशा, और दूसरे में ब्रह्म लोक, जहां ब्रह्मा जी ने प्रभु के कमंडलों से चरण धोए थे तो आज गंगा जी के रूप में। लेकिन तीसरा जो विशिष्ट बात है, सब कुछ लेने के बाद भी कहा कि इसने तो यहां तक कह दिया था यद यद बटो वांछसि तत् प्रतीक्षा में। भगवान ने कहा तुम्हें मेरे लोग नरक लोग जाना पड़ेगा, लेकिन राजा बलि ने कहा, प्रभु चाहे आप मुझे जहां भेजना चाहते हो भेज दो, लेकिन मेरे अभिमान को आप ले लो। तो स्वयं भगवान अपने तीसरे चरणारविंद उनके मस्तक पर रखे थे। इस सत्संग में ये बड़ा वामन भगवान का चरित्र है कि जब जिस समय वामन भगवान राजा बलि से कहा केवल मुझे 3 ही कदम दो, तो उनके गुरुदेव ने पदानी त्रीणि दैत्येंद्र समितानि पदा मम, गुरुदेव ने समझाया। अभी तक समझे नहीं थे कि ये कौन है, लेकिन गुरुदेव ने तो स्पष्ट कहा कि ऐसा विरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्य कश्यपादितेर जातो देवानाम कार्य साधिका। ये भगवान है, ये साक्षात भगवान है, विष्णु है, ये अव्यय है जिसका कभी नाश नहीं होता है। इस समय देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए अदिति और कश्यप के पुत्र बने। आप अशित्य बोलो। कहा गुरुदेव आपने तो मुझे जब पहचान करा दिया कि भगवान हैं, यही तो सबको देते हैं और यही सबको दिलाते हैं, मुझे तो केवल अब आप दूर करने मत प्रकट रहे।